ड्रग्स मिला है 92 करोड़ का भोपाल में। 92 करोड़ रुपए की ड्रग्स कहां से आई, सवाल ये है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नशे का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा था। अवैध ड्रग्स की फैक्ट्री चलाई जा रही। भोपाल को नशे का एपिसेंटर बनाने की कोशिश की जा रही थी। पूरी खबर दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मेफेड्रोन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की गई और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब ये मेफेड्रोन क्या होता है, मैं भी नहीं समझता हूं। सबसे पहले यही आपको समझा देता हूं। देखिए, मेफेड्रोन का मतलब होता है एमडी ड्रग्स। एमडी ड्रग्स एक नशीला पदार्थ है जो कि एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत भारत में पूरी तरह से बैन है। यह सफेद पाउडर या कैप्सूल में भरकर बेचा जाता है। सूंघकर या इंजेक्शन के जरिए इसे लोगों के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। युवाओं को इसकी लत लगाई जाती है। अब जो लोग इस तरह का नशा करते हैं उन्हें भी सावधान कर देता हूं। एमडी ड्रग्स लेने से हृदय गति खतरनाक स्तर तक बढ़ सकती है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। एमडी ड्रग्स लेने से शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे शरीर के अंग और मांसपेशियों में क्या टूटन, समझ रहे हैं, टूटने लगती है और व्यक्ति मर भी सकता है। और यही नशीला एमडी ड्रग्स भोपाल के जगदीशपुर इलाके की एक अवैध फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत इस फैक्ट्री पर छापा मारा और 61 किलोग्राम एमडी ड्रग्स को जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए आंकी गई। कई लोगों ने डीआरआई का नाम पहली बार सुना होगा। अब ये एजेंसी क्या काम करती है ये भी आपको बता देता हूँ। दरअसल डीआरआई एक केंद्रीय एजेंसी है जो अवैध तस्करी को रोकने का काम करती है। मतलब अगर भारत में कोई सामान बैन है और खुफिया तरीके से विदेशों से वो सामान लाया जा रहा है तो डीआरआई ऐसी अवैध तस्करी को रोकती है। देश के अंदर भी अगर कोई अवैध तस्करी की जा रही है तो उस पर भी डीआरआई एक्शन लेती है। समझ गया? डीआरआई ने 16 अगस्त की रात को इस फैक्ट्री पर छापा मारा और एमडी ड्रग्स बनाने का कच्चा माल जब्त कर लिया। लेकिन हैरानी की बात है कि ड्रग्स बनाने की यह फैक्ट्री एक छोटे से घर में चलाई जा रही है। आसपास रिहायशी इलाका है और एक छोटी सी बस्ती के बीच में घर किराए पर लेकर नशे का कारोबार किया जा रहा था। फैक्ट्री के अंदर से मेडिकल ग्लव्स मिले। आमतौर पर इन ग्लव्स का इस्तेमाल मेडिकल या केमिकल लैब में किया जाता है। फैक्ट्री के पास बनी नालियों में भी एमडी ड्रग्स का केमिकल मिला है और आसपास के पूरे इलाके में केमिकल की बदबू फैली हुई। इस फैक्ट्री के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें कई दिन से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि इस छोटे से घर में नशे की खेप तैयार की जाती है। तो विवेक पांडे ने रिपोर्ट भेजी, देखिए। ये वही घर का इलाका है जहाँ पे मेफ्रोडॉन नाम का ड्रग्स बनाया जाता था और इस प्रेमाइसेस को फिलहाल सील कर दिया है। ड्रग्स बनाने वाली जो पूरी गैंग है उसको हवाले से जरिए फंडिंग होती है। जब यहाँ पे सील किया गया तब यहाँ के लोगों को पता चला कि यहाँ पे ड्रग्स बनाया जाता था। हमें कुछ नहीं हुआ, पता चला बस वो तो जब एकदम छापा पड़ा, कम से कम 12 घंटे रहे वो लोग। ये घर आज तक, इस घर के बारे में हम लोग को नहीं मालूम। हमें जलन हुई, मेरी सांस फूली, में यहीं घूमते फिरते रहते हैं एकदम। अभी भी काफ़ी बच्चों की तबीयत खराब है। भोपाल से ये ड्रग्स मुंबई, सूरत और कई राज्यों में जाता था। डीआरआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कई बड़े खुलासे भी किए हैं। प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि कैसे ड्रग्स तस्करों का ये नेटवर्क काम कर रहा था और कैसे अवैध तरीके से भोपाल को ड्रग्स तस्करी का सेंटर बनाया गया था। प्रेस रिलीज के मुताबिक मुंबई से कच्चा माल भोपाल आता था। गाड़ी और ट्रकों के जरिए कच्चे माल की डिलीवरी की जाती थी। हवाला के जरिए सूरत और मुंबई से पैसे भोपाल भेजे जाते थे। हवाला के इस पैसे का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति को सूरत से गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बस्ती और मुंबई से भी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे नेटवर्क में एक विदेशी ऑपरेटर भी शामिल था। भारत में भी ड्रग्स तस्करी का एक मास्टरमाइंड था जिसके कहने पर पूरे देश में ड्रग्स की खेप पहुंचाई जा रही थी। इस विदेशी ऑपरेटर और भारत में बैठे नेटवर्क के सरगना ने अवैध तरीके से एमडी ड्रग्स बनाने की बात कबूल ली।
इससे पहले भी पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में मछली परिवार के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और अब इस फैक्ट्री का भांडा फोड़ किया गया। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि सरकार ड्रग्स माफियाओं को किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं। सुनिए। हमारे इस पूरे भोपाल के अंदर लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। जो बहन बेटी की तरफ तेरी निगाह से देखेगा, वो कानून के सिकंजे से बचने वाला नहीं है। वो कोई भी हो, कितनी बड़ी जगह से ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे बढ़ेगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई बचने वाला नहीं है, इसलिए ड्रग तस्कर सावधान हो जाएं। मुख्यमंत्री बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका बयान और उनके तेवर साफ साफ इशारा कर रहे हैं।